नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे जो 21 जून को हमारे द्वारा एक ट्रायल बेस पे टेस्ट लिया गया था, उसके 100 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और प्रत्येक सवाल के बाद में मैं 2-3 सेकंड दूंगा, तो जिन्होंने टेस्ट में जो स्टूडेंट शामिल नहीं हुए थे तो वो भी अपना आंसर दे सकते हैं और उसके बाद में उसका मैं आंसर दूंगा। दोस्तों, ऐसे टेस्ट हमारे द्वारा हर संडे को, ये टेस्ट तो कंप्लीट सिलेबस बेस पे था, लेकिन जो आने वाले 2 महीने होंगे उसमें हर संडे को हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। तो उस टेस्ट सीरीज से अगर कोई स्टूडेंट अगर इच्छुक है, जुड़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके उस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला सवाल। निम्न में से एग प्लांट के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर आएगा बैंगन। बैंगन को एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की। निम्न को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आंसर आएगा आम। आम को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। ICMR द्वारा एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम फल की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आ चुका है एग्जाम में, और इसका आंसर आएगा 120 ग्राम। सब्जियों की बात करें तो सब्जी चाहिए एक व्यक्ति को 300 ग्राम। आगे बात करें, बारबेडोस चेरी में विटामिन सी की कितनी मात्रा पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें मैक्सिमम मात्रा है वो 4000 mg तक पाई जाती है। मिनिमम तो देखो कितनी भी पाई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम देखो इसमें 4000 तक पाई जा सकती है। तो इसका आंसर भी आएगा, इसका आंसर आएगा आपका सी, 1000 से 4000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैन एंड चिकन निम्न में से किसका प्रमुख रोग है? नए स्टूडेंट थे और हमने ये टेस्ट इसीलिए दिया था, और इसमें काफी सारे स्टूडेंटों ने मुर्गी की है हैन देखते हुए। तो ये इसका ये है, अंगूर का प्रमुख रोग है, विशेष ध्यान देने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन है, अधिक सघन रोपण हेतु बाग लगाने की कौन सी विधि प्रचलित है? और इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, षटभुजाकार हेक्सागोनल विधि। अब बात करें, आम की आम्रपाली किस्म के कितने पौधे 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं? और इसका आंसर आएगा, यानी सघन बागवानी के लिए, सघन बागवानी के लिए आम की आम्रपाली किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आएगी 1600। 8वें क्वेश्चन की बात करें, 2,4-D की कितनी मात्रा नींबू वर्ग में पादप हार्मोन का कार्य करती है? नींबू वर्ग में अगर 2,4-D की 20 ppm से कम मात्रा अगर अपन उसका इस्तेमाल करेंगे तो पादप हार्मोन का काम करती है, और 2,4-D की 20 ppm से अधिक मात्रा एक खरपतवारनाशी का काम करती है। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, और ये आएगा बीकानेर अजमेर में। अब बात करें, जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए झालावाड़ और झालरापाटन दोनों दे दिए गए हैं। हालांकि जो जैविक खेती है वो झालरापाटन के झालावाड़ में है, तो इसमें झालावाड़ और झालरापाटन दोनों आंसर सही हैं। अब बात करें, अर्का मर्दुला किस्म है, तो अर्का मर्दुला है, और ये किस्म है अमरूद की, अमरूद की इंपॉर्टेंट किस्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, पुनिका ग्रेनेटम वानस्पतिक नाम है, और पुनिका ग्रेनेटम वानस्पतिक नाम किसका है? अनार का। बात करें, गणेश कीर्ति किस्म है, और गणेश कीर्ति किस्म है बेर की। वैरायटीज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन किया जाता है, और इसका आंसर आएगा टी कलिकाइन द्वारा। अब बात करें, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि अमरूद सबसे उपयुक्त रहता है। अब बात करें, सब्जी की खेती को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर आएगा ओलोरीकल्चर। सब्जी की खेती को ओलोरीकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में अपनी सामान्य खेती आ गई, और पोमोलॉजी हो गया, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। अब बात करें 17वें क्वेश्चन की, प्लांटेगो ओवेटा वानस्पतिक नाम है, और ये वानस्पतिक नाम आएगा इसबगोल का। इसका आंसर आएगा बी, इसबगोल। अब बात करें, वर्षा उपहार किस्म है, तो वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करें, फूल गोभी में विप्टिल किस तत्व की कमी से होता है? और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलिबिडनम। कैसे भी घुमा फिरा के ये सवाल बार बार, कई बार, बहुत सारे एग्जामों में मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड एग्जामों में देखा है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है।
अब बात करें नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी उन्नत किस्म है? देखो स्टूडेंट सभी लोग ध्यान दें कि प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है, इसमें फूल गोभी या पत्ता गोभी, स्टूडेंट पकड़ तो जाता है कि ये क्या फूल गोभी की किस्म है या फिर पत्ता गोभी की है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है लास्ट टाइम में, माइंड ऐसा डाइवर्ट हो जाता है कि उस टाइम में एग्जाम टाइम में ध्यान नहीं रहता। तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि पत्ता गोभी में प आ रहा है और प्राइड में भी प आ रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और पत्ता गोभी में प और इसमें प्राइड ऑफ इंडिया में प, तो ये पत्ता गोभी की उन्नत किस्म है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे हम 21 क्वेश्चन की, हो बा जो बा एक प्रकार का क्या है? तो ये है एक प्रकार का तिलहनी पौधा है। सेरीकल्चर किस कृषि से संबंधित है? और सेरीकल्चर इसका आंसर आएगा रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं और मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अब बात करें 24 क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरी या राई नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। राज्य की आदिम जनजाति है और इसका आंसर आएगा सहरिया राज्य की आदिम जनजाति है। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, निम्न पर्वतों का अवरोही क्रम बताइए। यानी अवरोही क्रम है सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, घटता हुआ क्रम है और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे बड़ी खो है, फिर उसके बाद में तारागढ़ है, फिर रोजा है, भाकर है और बैराट है। पर्वतों का लेकर हमेशा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन आता रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? पिछली बार ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था। बोराट का पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, यानी गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद, तो इसका आंसर आएगा उदयपुर से राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? और ये है जयपुर में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वंश भास्कर के रचयिता और पूर्ण किसने किया था? यानी वंश भास्कर के रचयिता तो कौन है और इसको पूर्ण किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण और इसको पूर्ण किया था सूर्यमल मिश्रण के ही दत्तक पुत्र थे मुरारीदान जी, उन्होंने किया था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, बूंदी के किस आंदोलन का नेता, किसान आंदोलन का सॉरी बूंदी के किसान आंदोलन का नेता जो झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से मारा गया था? और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नानक भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वह कौन सी सभ्यता है जहां शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आहड़ या गिलूंड की सभ्यता, उदयपुर में बनास नदी के किनारे, और इसका आंसर आएगा आहड़। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है? और इसका आंसर आएगा दामोदर दास राठी को राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 34, देश की पहली एवं एशिया की दूसरी बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ बनाई जा रही है? और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चौपासनी जोधपुर में। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, किस वृक्ष का नाम वैज्ञानिक नाम प्रोफेसिस सिनेरिया है? और ये है खेजड़ी वृक्ष का प्रोफेसिस सिनेरिया वानस्पतिक नाम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से भूमि सुरक्षा फसल के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा मूंग। मूंग को जो लगभग सभी दलहनी पसंद होती हैं वो भूमि सुरक्षा का काम करती हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37,
राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑप्शन इसमें बी आंसर राइट आएगा। 2010 में जैव विविधता वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम स्थल के निकट कौन सा पहाड़ी दुर्ग स्थित है? और ये आएगा चित्तौड़गढ़ का। बात करें क्वेश्चन नंबर 39, सिरवी जाति के क्षत्रियों की जो कुल देवी है वह नव दुर्गा का अवतार मानी जाता है। तो आई माता, और इसका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, जिसको सिरवी जाति की कुल देवी कहते हैं। नव दुर्गा का अवतार भी ये मानी जाती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40, कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सुगाली माता, जिसके 18 सिर और 54 हाथ बताते हैं, वो सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी। बात करें राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? और इसका आंसर आएगा माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है, सोम, माही और जाखम नदियों के किनारे डूंगरपुर में जो लगता है, ये माघ पूर्णिमा को लगता है। बात करें राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? और इसका आंसर आएगा मेवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? और ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। बात करें 44 क्वेश्चन की, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कौन सी जनजाति है जो वालर नृत्य करती है? तो इसका आंसर आएगा ग्रासिया। ग्रासिया को द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में जयपुर के किस शासक के द्वारा लड़ा गया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह और मराठों के महादजी सिंधिया थे, उनके बीच में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन यानी 3 कथन तो सत्य है इसमें और 1 कथन असत्य है, उसको अपने असत्य कथन है उसको छांटना है। पहला है गाय व भैंस में दूध बाईं ओर बैठकर निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सूखे चारे की गुणवत्ता के लिए 1 से 2% यूरिया घोल से उपचारित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरी है दूध उत्पादन के लिए भैंस को 1 kg रातब 2.5 kg दूध पे और गाय को 1 kg रातब 3 kg दूध पर देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। कास्टिक छड़ पशुओं को बधियाकरण के काम में आती है, नहीं, बधियाकरण के लिए तो जो बर्डोजेटर है वो काम में आता है। कास्टिक छड़ है KOH जो सींग को अलग करने के लिए काम में आती है। ट्रोंकार कैलुना है, उसका भी सवाल आया था, वो आफरा रोग में काम आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 47, उनकी घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान है, और घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान है 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें भैंस के दूध में गाय का दूध मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, और इसका आंसर आएगा हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण से भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगा सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से जवर रोधी औषधि है, और इसका आंसर आएगा एस्प्रिन। एस्प्रिन है वो जवर रोधी औषधि है। बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 कथन असत्य हैं और 1 कथन सत्य है। बकरी का मांस मटन नहीं चेवनी कहलाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। वयस्क मादा बकरी डोय, ये बिल्कुल सही है। भेड़ की मैथुन क्रिया टपिंग हो गई और नवजात भेड़ को किड नहीं कहते हैं। तो इसमें आंसर 50वां क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा बी, वयस्क मादा बकरी को डोय कहते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 को, कलिंग का सामान्य अर्थ है, यानी पशुओं की परिभाषा में बात करें हम कलिंग का, तो उसका क्या अर्थ है? जानवरों को जमीन पर पटकना, भेड़ में पूंछ को हटाना, स्वस्थ जानवरों को रोगग्रस्त जानवरों से अलग रखना। बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहेगा कि स्वस्थ जानवरों को रोगग्रस्त जानवरों से अलग रखना कलिंग कहलाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, एक अच्छे हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, और ये होती है हम सभी जानते हैं 80 से 85% शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। बात करें गोट ऑफ सिटीज कौन से नस्ल की बकरी को कहते हैं? सिरोही, बीटल, बारबरी और जमुनापरी। तो इनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बारबरी। भैंस की कौन सी नस्ल मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की,
ऊंट की सर्रा बीमारी किसके कारण होती है? और ये होती है प्रोटोजोआ के कारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। निम्न में से असत्य कथन है, यानी 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। साइलेज हेतु अच्छी फसल मक्का, बिल्कुल सही बात है। मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। भेड़ की मैथुन क्रिया को टपिंग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वयस्क पशु बकरी का पहला क्लोन डोली, नहीं, ये एक डोली क्लोन था भेड़ का, तो ये बिल्कुल असत्य कथन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। निम्न में से असत्य कथन है, यानी इसमें वो 3 कथन सत्य हैं, 1 कथन असत्य है। गायों में भारतीय नस्ल में सबसे मीठा दूध साहिवाल, बिल्कुल सही बात है। सबसे लंबी भेड़ की नस्ल लोही, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। भैंस की नस्ल जिसके सींग छोटे दरांते आकार के होते हैं सूरती, ये भी सही है। कर्ण फ्रीज फ्रीजन इंटू साहिवाल, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, कौन सा कथन असत्य है। बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आएगा इसमें कैसीन के कारण। कैसीन के कारण जो दूध का सफेद रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। डबल टोन दूध में वसा की मात्रा होती है, तो इसका आंसर आएगा 1.5%। 1.5%, ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। निम्न में से सत्य कथन है, यानी 3 कथन असत्य हैं और 1 कथन सत्य रहेगा। भेड़ की नस्ल मिनी एलिफेंट बदावरी, भैंस की सॉरी भैंस की नस्ल मिनी एलिफेंट बदावरी, नहीं, जाफराबादी है, ये बिल्कुल गलत है। बात करें मैसना नस्ल का संकरण मुर्रा इंटू बदावरी, नहीं, मुर्रा इंटू सूरती है, ये भी गलत है। गाय की फ्रीजुअल नस्ल संकरण है होलिस्टन इंटू साहिवाल, ये बिल्कुल सही है। जखराना नस्ल भेड़ की है, नहीं, जखराना नस्ल बकरी की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, गाय की फ्रीजुअल नस्ल होलिस्टन इंटू साहिवाल, ये बिल्कुल सत्य है। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। मुर्गियों में न्यू कैसल रोग फैलता है और ये फैलता है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गलघोटू रोग गाय में किस जीवाणु से होता है? पोस्चुरुला बोविसेप्टिका, यानी बोविसेप्टिका पोस्चुरुला, ये इसके कारण आप गाय में गलघोटू रोग फैलता है। और पोस्चुरुला बुबेलिसेप्टिका, ये इसके कारण भैंस में फैलता है जीवाणु के कारण। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। वह रोग जिसमें पशु के शरीर का तापमान सामान्य से भी कम हो जाता है। दोस्तों इसमें दुग्ध जवर इसका राइट आंसर है। चिचड़ी जवर में भी कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है काफ़ी बुक्स में कि भाई चिचड़ी जवर में भी टेम्परेचर कम होता है, तो वैसे आंसर तो इसका दुग्ध जवर आएगा, लेकिन चिचड़ी जवर भी इसका हम थोड़ा आपको देख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ट्रोकार कैनुला काम में लिया जाता है, तो ट्रोकार कैनुला काम में लिया जाता है आफरा रोग में। पशु के आफरा होता है तो ट्रोकार कैनुला से पशु की गैस को बाहर निकाला जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैक्टोमीटर पर कितने तक अंक अंकित होते हैं? तो ये होते हैं 0 से 40 तक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। पूसा केसरी किस्म है। देखो पूसा केसर किस्म हमने पढ़ी है, गाजर की है। ये पूसा केसरी भी इसको हम देख के बताएंगे आपको कि पूसा केसरी अलग है या वही गाजर वाली है। वैसे इसका आंसर प्याज बताया गया है अभी तो, लेकिन हम इसको क्लियर करके आपको बताएंगे कि पूसा केसर गाजर की होती है। अगर केसरी कोई अलग है तो ठीक है, नहीं फिर ये गाजर की किस्म भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67। धान की जलमांग होती है, और धान की जलमांग आप सभी जानते हैं कि 900 से 2500 mm, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पूसा बहार किस्म है गुलाब की, अमरूद की, गेंदा की, अनार की, तो इसका आंसर आएगा गेंदा। पूसा बहार है जो गेंदा की किस्म है। शुष्क खेती वाले क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर 69, शुष्क खेती वाले क्षेत्र में बीज दर सामान्य से अधिक रखते हैं, तो शुष्क खेती में 10 से 15% बीज दर सामान्य बीज दर से अधिक रखते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 70, सबसे बड़ा जलवायु खंड स्थित है, तो ये स्थित है फर्स्ट सी में। सबसे बड़ा जो जलवायु खंड है वो फर्स्ट सी में स्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। IMD स्थित है, तो IMD स्थित है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ICR है क्वेश्चन नंबर 72, जो ICR है जो कौन से जलवायु खंड में स्थित है, और इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर डी, छठे जलवायु खंड में स्थित है।
बात करें 73 की, सफेद गिडार किस फसल से संबंधित है? सफेद गिडार किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका आंसर आएगा मूंगफली से। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, रेटिंग का संबंध है, तो रेटिंग का संबंध है जूट से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, एक किसान अपने खेत में 69 केजी नाइट्रोजन देना चाहता है, तो उसको कितने केजी यूरिया की जरूरत पड़ेगी? यानी जो यूरिया है उसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। 100 किलो लोगे यूरिया तो उसमें 46 केजी हो गई, 150 किलो लोगे तो उसमें हो गई 69 केजी। ये सीधा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनको थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, तो उसी में आपको ध्यान रखने बात है। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, फल वृक्षों में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा थाला विधि, यानी छल्ला और थाला दोनों सेम ही विधि हो गई और ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, PMA। बात करें क्वेश्चन नंबर 78, गेहूं की राज 1482 किस्म में राज 3077 के पौधे उगना कहलाता है, किस प्रकार के खरपतवार का ये उदाहरण है? तो ये हो गया अवांछित, यानी सेम वैरायटी चेंज होना फसल में, वो अवांछित खरपतवार का एग्जाम्पल है। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, हृदय रोगियों के लिए गुणकारी तेल है, तो इसमें आंसर आएगा सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बस जल्दबाजी, अगर अपन ने जल्दबाजी कर दी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें पूछा है सोयाबीन में तेल की मात्रा और वो होती है 20%। अगर प्रोटीन की बात करते तो इसमें होता 40 से 42%। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, धान की SRI पत्ती कौन से देश से विकसित की गई है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर से। क्वेश्चन नंबर 82, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कहाँ स्थित है? और इसका आंसर आएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु कोयम्बटूर में शुगर कैन SBI स्थित है। आवार्ड विधि द्वारा रिज्का की बीज दर होती है, आवार्ड विधि द्वारा रिज्का की बीज दर है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है? मोथा, गेहूंसा और दूब घास। मोथा, गेहूंसा, दूब घास तीनों ही एक बीजपत्री खरपतवार के एग्जाम्पल हैं। बात करें काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई है, 1959 में की गई है, और इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से काजरी की जो है स्थापना की गई है। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमारे द्वारा लगातार दिए जाएंगे, हर संडे को लिया जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि कंप्लीट टेस्ट हम 1-1.5 महीने बाद में जो हमें हर संडे को कंप्लीट टेस्ट स्टार्ट करेंगे, एग्जाम तक लगभग हम 30 ऐसे निकालेंगे टेस्ट जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो ऐसे टेस्ट अगर आपको देने हैं, आपको नंबर जानने हैं, आपकी रैंक जाननी है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उससे आप ऐड हो सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अहम प्लस कार, अहम प्लस कार अहंकार का संधि विच्छेद होगा। निम्न में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? अतिशय में है, अत्यधिक में है, और अति शीघ्र में भी अति उपसर्ग है, अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है। गौरव शब्द में प्रत्यय है, और गौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गौरव, अप्रत्यय, गौरव में अप्रत्यय है। क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी जो शुभागमन है ये भी क्रमधारय समास का उदाहरण है, तलधर भी है और नीलगाय भी है। खान पान है, ये क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 90, अवयवी भाव समास का उदाहरण है यथाक्रम, यानी क्रम के अनुसार, यही अवयवी भाव का उदाहरण है। मीत और मीत शब्द से आस्य है, तो मीत का आस्य होता है सीमित और बड़ी मी वाले मीत का होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रात्रि शब्द का पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 92 रात्रि शब्द का पर्यायवाची है और इसका आंसर आएगा विभावरी। विभावरी रात्रि शब्द का पर्यायवाची है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, यानी 3 विकल्प सही हैं, एक विकल्प सही नहीं है। अनुज का अग्रज है, बिल्कुल सही है। मधुर का कर्कश है, ये भी सही है। प्रसन्न का खिन्न है, ये भी सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष आएगा, समुकर्ष नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, सही वर्तनी शब्द
है, नहीं है, सॉरी, सही वर्तनी शब्द नहीं है, नहीं है और है। अगर अपन ने एग्जाम में जल्दी कर दी है, एग्जाम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा, तो वहाँ हमारी जल्दबाजी हमारे सवाल को गलत करवा सकती है। इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी एग्जाम, प्रैक्टिस का एग्जाम भी दो तो बहुत सावधानी से अपने को धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद में उसका आंसर देना है। जल्दबाजी कहीं भी नहीं करनी है। आप प्रैक्टिस भी करते हो तो वहाँ भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बात करें सही वर्तनी शब्द नहीं है, यानी भर्तृ है, ये भी सही है, अनुज भी सही है और हरिण भी सही है। तदोपरांत, यानी तदोपरांत है, ये गलत है, इसमें आएगा तदुपरांत, तदु, तदु आएगा इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, वह स्वयं के निजी कार्यों में व्यस्त रहता है, वाक्य में अशुद्धि है। तो वह स्वयं के, यानी स्वयं के निजी, स्वयं के भी निजी, इसमें एक ही शब्द आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है इसमें, स्वयं के निजी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, नया आया हुआ व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो नया आता है उसको कहते हैं हम नव आगंतुक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, एक्नॉलेजमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एक्नॉलेजमेंट शब्द का प्रयोग होता है पावती। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ है पावती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 98, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है और इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करें असफल व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है, वाक्य से संबंध में उचित लोग कोई व्यक्ति है। खिसकानी बिल्ली खंबा नोचे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। खिसकानी बिल्ली खंबा नोचे। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में है गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमारे द्वारा आपको जो पेपर दिया गया था उसका है। पेपर हमने बताया कि हर संडे को एग्जाम होगा। अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में आपको कोई रुकावट आ रही है या आप कोई मोटिवेशन लेना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोई हमारी हेल्प की जरूरत है आपको, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।